Hello everyone, I welcome all of you to my online physics classes, to my online physics live classes. Myself, Dr. Abhinav Shuklavidya, having and teaching experience of 17 years in this field. Hoping all of you are fine with a little tense because of your upcoming HSLC result. Don't worry for that, all the best for your upcoming result. Okay? You might be thinking physics is the toughest subject. No. Actually, physics is interesting subject. How? Physics explains you lots of question arising in your mind. आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं आपके आसपास के घटनाओं को देख के, the incidents took place near about you in the surroundings, and lots of questions are striking in your mind. Physics explains. Physics gives answer to those queries or questions. कैसे? जैसे कि तूफान का आना, why cyclone comes, answer is given by physics. Explanation will be given by physics. जैसे कि आपके घर में जो करंट है, जो बिजली है, बिजली के वजह से जो बल्ब जलते हैं, जो फैन चलते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा. It's normal to ask yourself how the bulb glows, how the fan rotates. Those questions are also answered by physics. तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग होगी नहीं? ठीक है, और भी बताते हैं. जैसे कि दिन और रात होना, रात क्यों होते हैं, दिन क्यों होते हैं, आपको मालूम है? ये भी फिजिक्स ही बताता है. जैसे कि स्काई क्या होता है, स्काई के कलर क्यों ब्लू होते हैं, स्काई एक्चुअली होता है कि नहीं, ये भी एक्सप्लेन आपको फिजिक्स से करता है. जैसे कि चंदा मामा हो गया या सूरज मामा हो गया, ये क्यों है, ये क्यों रोशनी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, हाउ दे आर ग्लोइंग, हाउ दी लाइट्स आर रीचेस टू अर्थ, ये भी आंसर आपको फिजिक्स देता है. ये बॉक्स का साउंड होना, ये एम्पलीफायर का बजना, ये माइक्रोफोन का सुनना, ये मोबाइल पे रिकॉर्ड होना, ये मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो आना, ये मोबाइल चीज क्या है, इसके अंदर क्या है, ऑल द थिंग्स आर फिजिक्स. ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट्स फिजिक्स. ऑल द थिंग्स, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका इन्वर्टर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका थर्मल इमर्शन हो गया, ये सब फिजिक्स के ही डिवाइसेस है, फिजिक्स के ही अप्लायंसेस है. तो जाहिर सी बात है, आप घिरे हुए हो, फिजिक्स रिलेटेड डिवाइस से आप घिरे हुए हो. यू कैनॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट द डिवाइसेस रिलेटिंग टू फिजिक्स. आप सोच ही नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका लाइफ विदाउट फिजिक्स. फिजिक्स के जो डिवाइस है, ये आपके लाइफ को बेहतर बनाता है, आसान बनाता है, ईजी बनाता है, इम्प्रूव करता है आपका लाइफ को. तो जाहिर सी बात है, ये फिजिक्स के डिवाइस को जानने के लिए आपको फिजिक्स को जानना पड़ा जरूरी होगा. और फिजिक्स हो गया इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके मन में सवाल आया होगा तो उसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही देगा. इसलिए फिजिक्स इज नॉट टफेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है आपके डे टू डे लाइफ को लेके, तो उसका आंसर सिर्फ फिजिक्स ही देता है. ठीक है बच्चों, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11. चैप्टर 11 का नाम हो गया आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल जो है ना, ये थर्मल कम्स फ्रॉम थर्मो, द वर्ड थर्मो. थर्मल ये थर्मो से आया है. और थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो मतलब है हीट. तो थर्मो मतलब हीट है, थर्मल थर्मो से आया है, तो थर्मल का मतलब हो गया ड्यू टू हीट. ड्यू टू हीट. प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम है, प्रॉपर्टीज क्या होता है. और ये मैटर हो गया सॉलिड, लिक्विड और
गैसेस। मैटर में क्या आता है? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैस आता है। तो ये सॉलिड का प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है ड्यू टू हीट, लिक्विड के प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है ड्यू टू हीट, गैसेस के प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है ड्यू टू हीट, यही इस चैप्टर में है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज चेंजेस इन मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में हीट करने के वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन किंतु परंतु एक बात है, परंतु बात है कि ये पूरा चीज पढ़ने से पूरा फर्स्ट ईयर लग जाएगा, इतना बड़ा है। तो इस चीज के थोड़ा स्लाइड हम पढ़ेंगे। स्लाइड पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक के लिए प्रॉपर्टीज में सिर्फ हम एक्सपांशन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत सारा होता है, चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारा होता है। विल स्टडी ओनली एक्सपांशन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। सॉलिड में सिर्फ मेटल को पढ़ेंगे, यही होगा हमारा फर्स्ट ईयर में सिर्फ। तो ड्यू टू हीट एक्सपांशन इन मेटल हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर को हम अगर श्रिंक कर दे तो ये हो गया एक्सपांशंस इन मेटल, एक्सपांशन इन मेटल ड्यू टू हीट, यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थर्मल एक्सपांशन ऑफ मैटर में हम यही पढ़ेंगे कि एक्सपांशन ऑफ मेटल ड्यू टू हीट, यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात तो तय है, वन सेंटेंस क्लियर, वन थिंग इज क्लियर और वन कंसेप्ट इज क्लियर दैट हीट के लिए मेटल में एक्सपांशन होते हैं भैया। एक्सपांशन इन मेटल्स ड्यू टू हीट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेटल में हीट देने से एक्सपांशन होगा ही होगा। ठीक है, ये बात तय हो गया है। एक्सपांशन हैपेंस इन मेटल ड्यू टू हीट। तो ये पढ़ने से पहले हमें दो चीज के बारे में क्लियरली आइडिया होना चाहिए। वो चीज है ये हीट क्या है और हीट क्या है हमें पढ़ना है। और एक बात है कि कितना हीट है, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ता है कि टेम्परेचर क्या है। तो बिफोर गोइंग टू नो द expansions in metal due to heat, we need to know first what are heat और what is temperature। ठीक है बच्चों, हीट हम पढ़ेंगे। हीट it is the form of energy, it is the form of energy, it is the form of energy कहने से कंप्लीट नहीं होता है, मतलब वो फील नहीं आता है कि ये क्या मीन कर रहा है। उसके पहले इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कौन सा फॉर्म समझ लो। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हो गया आपका सोर्स मतलब क्या, जो हीट देता है। और यहाँ पे वाटर है, क्या है? वाटर। ये सोर्स 1 है और एक ले लेते हैं सोर्स 2। ये सोर्स मतलब क्या देता है? सोर्स 2 हीट देता है। यहाँ पे हो गया आपका एक स्टील का प्लेट, ठीक है। वी हैव टेकन 2 सोर्सेस ऑफ हीट, एक सोर्स 1 एक सोर्स 2। एक सोर्स के ऊपर में हमने बिठा दिया है वाटर इन सम कंटेनर, दूसरे सोर्स में हम बिठा दिया है स्टील का एक रॉड। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अगर यू आर आस्क्ड टू टच, अगर आपको बोला जाए कि इसमें या उसमें, अगर आपको किसी एक में टच करना हो, किसी एक को टच करना है, तो आप किसको टच करेंगे? डेफिनेटली आप इसको टच करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्टील है ना, ये स्टील बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत ज़्यादा हमें वो लगेगा, क्या लगेगा? गर्मी लगेगा, वार्म। वी विल फील, क्या फील करेंगे हम? वी विल फील वार्म। एक बात है, दोनों सोर्स का सेम है, क्या सेम है?
दोनों सोर्स का एफिशिएंसी सेम है और दोनों सोर्स का अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज सेम है। तो अगर आपको पता जाए फॉर आफ्टर सम टाइम दोनों में से आपको एक को टच करना है, डेफिनेटली यू विल टच दिस वन नॉट दिस वन। यस, बिकॉज यू नो दैट इसको टच करने से मेरा हाथ तो जल जाएगा भैया, इसको टच करेंगे तो हाथ नहीं जलेगा क्योंकि पानी कम गर्म होगा। ये बात, तो हम अगर टच करेंगे, पानी को भी टच करेंगे या स्टील को भी टच करेंगे, टच करने से हमें क्या मालूम होगा? हमें मालूम होगा कि वी विल फील वार्म। तो यही होता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of warmth, which gives the sensation of warm, TH लगा दो भैया, which gives sensation of warmth। मतलब हीट एक एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण हम गर्म फील करते हैं। We will feel warm, we feel hot, उसको हम कहते हैं हीट। इसका और एक भी बात है, हीट ऑल्सो one way of transfer of energy, one of the way of transfer of energy। मतलब क्या है कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय पुशिंग समथिंग। जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने धक्का दे दिया, बोर्ड मूवमेंट में आ गया, तो मेरा एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफर हो गया। ये जो एनर्जी है ये वर्क में आता है, वर्क करके भी हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्क, इफ वी डू वर्क देन वी कैन ट्रांसफर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हो गया ना। और हीट एक जरिया है जिसके कारण हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके पास इस पानी है, पानी में एनर्जी अभी है, सपोज पानी में एनर्जी है कितना है 20 जूल है। आपने हीट दे दिया तो ये बौखलाहट इसका बढ़ जाएगा, बुदबुदाहट बढ़ जाएगा, फुर्र करके बढ़ जाएगा। तो मतलब इसका एनर्जी भी बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी में भी 200 जूल। मतलब क्या हुआ? मतलब वाटर में पहले एनर्जी 20 था, अब 100 हो गया, मतलब एनर्जी बढ़ गया। किसका एनर्जी बढ़ गया? वाटर का। क्यों बढ़ गया? ड्यू टू हीट। मतलब हमने हीट दिया और एनर्जी बढ़ गया, किसका? वाटर का। तो हीट एक जरिया है टू ट्रांसफर एनर्जी, तो हमने हीट के जरिए वाटर में एनर्जी दे दिए है। तो हीट इज द वे ऑफ एनर्जी। वर्क के वजह से भी हम दे सकते हैं, इसलिए वर्क का यूनिट भी हो गया जूल और हीट का एनर्जी भी हो गया, हीट का यूनिट भी हो गया जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज ऑल्सो जूल। वर्क एंड जूल आर नॉट सेम, वर्क एंड हीट आर नॉट सेम, दो देयर यूनिट्स आर सेम। वर्क और हीट सेम नहीं है, ये अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक मेल है। मेल क्या है कि ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है और हीट भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है। हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर बताया जाए कि क्वेश्चन है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वर्क होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हीट होगा। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? दोनों का ऐसा यूनिट हो गया जूल। मतलब हीट इज एनर्जी, हीट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी which actually the way of transfer of energy, mode of transfer of energy, ये कह सकते हैं हम। बेटर टू से mode of transfer of energy is heat। इसका डेफिनेशन अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखोगे तो इसका लिखना ऐसा होगा कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of warmth। इसको आपको मार्क मिल जाएगा, लेकिन हीट के कॉन्सेप्ट क्या होगा? हीट के कॉन्सेप्ट होगा कि इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गया आपका हीट। अगला आते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, एक में वाटर है और एक में स्टील है। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो अगर आपको कहा जाए कि आप टच करो, डेफिनेटली आप किस पे टच करेंगे? डेफिनेटली आप टच करेंगे इसको। ये तो पहले से हम बता सके हैं कि आप वाटर का टच करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ज्यादा गर्म होगा। ये बात ज्यादा गर्म होगा। ये जो बात है ज्यादा गर्म, मतलब ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, एक कम गर्म है, एक ज्यादा गर्म है। तो ये ज्यादा गर्म, कम गर्म, कितना गर्म, कम गर्म, कितना गर्म, ज्यादा गर्म। ये कितना कम और कितना ज्यादा गर्म जो है ना, उसको मापने के लिए हमें एक चाहिए होता है एक क्वांटिटी। इसको मापने के लिए कितना गर्म है, कितना कम गर्म है, कितना ज्यादा गर्म है, कितना कम गर्म है, इसको मापने के लिए हमें चाहिए होता है एक क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर का मतलब है कि कितना कम गर्म है, कितना ज्यादा गर्म है। ये लिखने से नहीं होगा, इसको बुकिश लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी भी एक सब्सटेंस का कितना गर्म और कितना ठंडा है, इसको मापने के लिए हमें एक क्वांटिटी चाहिए होता है। इसको कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब यही है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितना गर्म है। तो देखो हीट क्या है? हीट है कि वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू कि ये गर्मी में है या ठंडी है, कितना गर्मी है, कितना ठंडी है। सो इसको क्वांटिटी चाहिए, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर गिव्स द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके बाय, टेक केयर।